विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। जरूरत पड़ जाए कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जितने भी कर्पूर्जे एप्पल या बड़ी कंपनियों को लगते हैं वो भारत में बनने शुरू हो जाए। चाइना और वियतनाम जिस तरह से भारत में स्टील दे रहा है, उसमें यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में एंटी डंपिंग लगने के कारण वहां पे उसको प्रोत्साहन न मिलने से वो अपना माल भारत में दे रहा है कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में गडचिरोली का विकास होगा। आज गडचिरोली में आयरन ओर की माइंस, डोलोमाइट की माइन, डायमंड की माइन, बहुत तरह की खदानें वहां पर मिली हैं। आज जरूरी है कि जिस तरह से गडकरी साहब अपने निजी प्रयास से औद्योगिक महोत्सव करते हैं, सरकार ने भी और उद्योग मंत्रालय ने भी यह चाहिए कि जिस तरह से बाकी के राज्य अपने प्रदेशों के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं, एग्जीबिशन कर रहे हैं। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट के इस चैनल में नमस्कार। गणतंत्र दिवस की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जिस संविधान के लिए हम आज हर इलेक्शन पार्टी इस पे चर्चा कर रही है, वह देश का संविधान रिपब्लिकन डे ने हमें दिया है और हम चाहते हैं कि उस संविधान के हिसाब से हमारे विदर्भ का भी विकास होना चाहिए। जो हमारा करार हुआ था उसमें विदर्भ को काफी स्वायत्तताएं दी थी, लेकिन इन 75 साल के ऊपर अमृतकाल जिसे कहा गया, उसमें विदर्भ अमृत क्या, उसको कितना मिला आप सब जानते हैं। और उम्मीद है कि हमारे विदर्भ के मुख्यमंत्री, जो महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री हैं, श्री देवेंद्र जी फडणवीस, वे विदर्भ को इस बार न्याय देंगे और जो भी विदर्भ में बैकलॉग है, चाहे वह औद्योगिक हो, चाहे कृषि का हो, चाहे वह नागरिकों का हो, वो दूर करने में और विदर्भ को आगे लाने में पूरा सहयोग देंगे। नितिन जी गडकरी एडवांटेज विदर्भ के द्वारा काफी अच्छा काम कर रहे हैं। 7 फरवरी से 9 फरवरी तक एडवांटेज विदर्भ 2025 नागपुर में होने जा रहा है और उसमें सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बड़े उद्योग सभी के पार्टिसिपेशन आ रहा है। आज जरूरी है कि जिस तरह से गडकरी साहब अपने निजी प्रयास से औद्योगिक महोत्सव करते हैं, सरकार ने भी और उद्योग मंत्रालय ने भी यह चाहिए कि जिस तरह से बाकी के राज्य अपने प्रदेशों के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं, एग्जीबिशन कर रहे हैं, उस तरह का एग्जीबिशन शीघ्र ही इस 2024-25 के दौरान करना चाहिए, जिससे कि हम विदर्भ की क्या क्षमता है, विदर्भ में किस तरह के उद्योग आ सकते हैं, उसको सबके सामने रख सकते हैं। और हमारे जो बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं शिक्षा के लिए या अच्छे रोजगार के लिए, वो यहीं के यहीं रहेंगे और हम चाहेंगे कि बाहर के बच्चे हमारे विदर्भ में आके अपना विकास करें। अब मैं स्टील उद्योग के बारे में आज चर्चा करना चाहूँगा। जो गडचिरोली बहुत ही वर्षों से, जब से उसके भारत राज्य में गडचिरोली जब चंद्रपुर के साथ था, गडचिरोली अलग हुआ, बैकवर्ड एरिया करके, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट करके सबके सामने कहलाता था। नक्सलवाद, आदिवासी काफी समस्याएं वहां पर थी। आज 3 वर्षों में गडचिरोली अब ऐसा स्थान पर आ गया है
कि जहाँ पर हम जो सोचने पर मजबूर हो गए कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में गडचिरोली का विकास होगा। आज गडचिरोली में आयरन ओर की माइंस, डोलोमाइट की माइन, डायमंड की माइन, बहुत तरह की खदानें वहाँ पर मिली हैं। आयरन ओर का श्री प्रभाकरन द्वारा लॉ एंड मेटल के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर उत्खनन और कौंसरी में प्लांट लगाया जा रहा है। उसी तरह से हमें जानकारी मिली कि JSW अभी जमीन अधिग्रहण कर रहा है। टाटा स्टील का भी प्लांट आ रहा है। बहुत सारे प्लांट वहाँ पर जगह के लिए देख रहे हैं। रोज नए स्टील प्लांट के लिए अहेरी कि उसके आसपास गडचिरोली में और आष्टी, मूल, इस जगह बड़े बड़े उद्योग के जो है प्रतिष्ठान जगह ढूंढ रहे हैं। मानते हैं कि स्टील अभी चाइना और वियतनाम के कारण मंदी के दौर में है। चाइना और वियतनाम जिस तरह से भारत में स्टील दे रहा है, उसने यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में एंटी डंपिंग लगने के कारण वहाँ पे उसको प्रोत्साहन न मिलने से वो अपना माल भारत में दे रहा है और उसके कारण दिवाली के बाद से हमारे स्टील उद्योग काफ़ी संकट में आ गए हैं। आज सबसे बड़ा संकट ये हो गया है कि उनका माल उनकी लागत के सामने बिक नहीं पा रहा और ऐसी स्थिति में सरकार ने इस उद्योग को प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसी नीति बनानी चाहिए कि चाइना और वियतनाम के उद्योग जो है उसके सामने कॉम्पीट नहीं कर पाए और इस तरह से हमारे उद्योग आगे टिक सके। आज लेवल प्लेइंग फील्ड में हमारे उद्योग सामने नहीं आ रहे। अब तो चाइना इस पर भी आ गया है कि जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक जैसे एप्पल जैसे कई फॉक्सकॉम जैसे उद्योग आ रहे हैं, उनको जो महत्वपूर्ण कल पुर्जे हैं उसका वह चाइना से निर्यात करना बंद कर रहा है और जब ये भारत में आयात नहीं होंगे तो भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि एप्पल कहाँ से अपने कल पुर्जे लाएंगे। तब ऐसी जरूरत पड़ जाए कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जितने भी कल पुर्जे एप्पल या बड़ी कंपनियों को लगते हैं वो भारत में बनने शुरू हो जाए, जिससे कि हम चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं रहें। स्टील उद्योग जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा भारत में दूसरे नंबर पर है और 300 मिलियन के ऊपर हम 2030 तक इसका प्रोडक्शन की अपेक्षा कर रहे हैं। आज गडचिरोली में इतने अच्छा स्टील है कि जो भारत में कहीं उपलब्ध नहीं है और उसके अंतर्गत लॉयड के साथ साथ 6 माइंस का भी ऑक्शन हुआ है और कई माइंस के ऑक्शन अब होने जाने की प्रक्रिया में है। वहीं पर गोपानी का भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ये सब मायने अगर शुरू हो जाती है 1 साल के अंतर्गत तो हमारे पास आयरन ओर इतना हो जाएगा कि जिससे कि यहाँ पर स्टील उद्योग जिस तरह से सुरजागढ़ जमशेदपुर में आए हैं उससे ज़्यादा बड़ा सेंटर गडचिरोली और चंद्रपुर हो जाएगा और उसके कारण इस क्षेत्र का इतना विकास होगा कि हम आप सोच नहीं सकते। यहाँ पर उस पर आधारित उद्योग कई लग जाएंगे, कई तरह के लॉजिस्टिक व्यवसाय यहाँ पर शुरू हो जाएगा, अन्य तरह के उनसे सपोर्टिंग इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी और इस तरह हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री भी उसके सामने आएगी और इस तरह ये आकर्षण स्टील नगरी बन सकता है। हमने तो बीच में सरकार को प्रपोजल दिया है और इस तरह ये आकर्षण स्टील नगरी बन सकता है। हमने तो बीच में सरकार को प्रपोजल दिया है कि जो अहेरी क्षेत्र है एटापल्ली, जिस तरह से लॉयल मेटल कई वर्षों से उसका विकास नहीं कर पाया था, बहुत मजबूरियां आई थी। त्रिवेणी अर्थमोर्स ने जो विकास किया आज वह लॉयल मेटल में मर्ज हो गई है। हम चाहते हैं कि उस क्षेत्र पर जैसे जमशेदपुर का नाम टाटा नगर रखा गया वो प्रभाकर नगर रख देना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने वहां पर इतना हम्बल होते हुए लोगों के साथ विकास में जुड़ गया और उस क्षेत्र का इस तरह से विकास किया है कि हमारे मुख्यमंत्री को भी गडचिरोली का पालक मंत्री पद लेने का अपना ऑफर देना पड़ा है। तो ये सब विकास की ओर उन्मुख होने का सबसे बड़ा ये पहल है कि जब इस तरह के उद्योगपति खनन करने वाले वहां पर आते हैं वह सिर्फ यानी ये नहीं चाहते कि मेरा खाली अपना विकास हो, उस क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ पर एजुकेशन दे रहे हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल बना रहे हैं, वहाँ के बच्चों को सुदूर क्षेत्रों में भेज रहे हैं, इतना तक है कि वे उनको पढ़ाई के लिए भी विदेशों में भेज रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक आधार बन जाता है कि उस क्षेत्र का विकास होता है और हमें लगता है कि इस क्षेत्र के विकास से
गढ़चिर चंद्रपुर बहुत आगे आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें